अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों को मैं जिंक के बारे में थोड़ी सी मालूमात देता हूँ कि जिंक की हमारे जिस्म में कितनी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन हमारे जिस्म में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो पाथवे हैं, सिग्नलिंग पाथवे हैं, उनके अंदर इसका बहुत अहम रोल है। हमारे जिस्म में मोर देन 300 ऐसे एंजाइम्स हैं जहाँ पे जिंक एज अ को फैक्टर काम करता है। अगर हमारे जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और हम कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। जब भी हमारे लबलबे के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं तो इस इंसुलिन को ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे दानों की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये जिंक इन क्रिस्टल्स को, इस इंसुलिन को स्टेबलाइज करके रखता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखता है ताकि खून में शामिल होने से पहले ये एक्टिव फॉर्म में हो। जब ये इंसुलिन हमारे खून के अंदर शामिल हो जाती है तो ये जिंक भी साथ उसके शामिल हो जाता है और बहुत सारे पाथवे और एंजाइम्स को रेगुलेट करता है। खासकर हमारे खलियात के ऊपर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 4 हैं, जो कि ग्लूकोज को जज़ब करते हैं खलियात के अंदर, ये उनको रेगुलेट करता है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे जो ग्लूकोज है वो मैक्सिमम खलियात के अंदर आता है। इसलिए जिंक का सप्लीमेंट जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है शुगर वाले पेशेंट में। दूसरे नंबर पे ये जिंक हमारे जिस्म में डीएनए की सिंथेसिस, यानी डीएनए के बनने के अमल में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, वोंड हीलिंग यानी हमारे जो जख्म बनते हैं उनको भरने में, उसके बाद जो सेल डिवीजन है, एक से दूसरा सेल बनता है, उसमें इसका बहुत अहम रोल है। और ख़ासकर हमारा जो कुफ्ते मदाफ़त है, इम्यून सिस्टम, उसके जो बी और टी सेल्स हैं, जो बीमारियों के अगेंस्ट, जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस के अगेंस्ट काम करते हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है। अगर हमारे जिस्म में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, जिससे जो बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये जिंक मर्दों में जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है, उसकी मोटेलिटी को बेहतर बनाता है और साथ ही जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। और अगर जिंक के सोर्सेज की बात की जाए कि किस किस सोर्स से आप इसको ले सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट तमाम फूड के अंदर पाया जाता है, जिसमें गोश्त है, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर अच्छी मिकदार की बात की जाए तो ये जो पंपकिन सीड है, यानी कद्दू के बीज है, उनके अंदर इसकी अच्छी मिकदार पाई जाती है। और वैसे भी उनके अंदर जो ओमेगा 3 है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो दिमाग के लिए बेहतर होता है। और जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो इन पंपकिन सीड का या जो जिंक के सप्लीमेंट है उनका इस्तेमाल करके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं।